नॉर्सेट 9 प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं आप लोगों के नॉर्सेट मेंस एग्जाम के लिए। और ये 7 दिन डिसाइड करेंगे कि आप इस बार एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनोगे या फिर अगले अटेम्प्ट का वेट करोगे। अब फिलहाल सिंपैथी का खेल खत्म है, ना ही कोई कंफ्यूजन रखनी है। अब टाइम है मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने का और उन चीजों पर ध्यान देने का जो इन 7 दिन में करना इंपॉर्टेंट है। और अब मुद्दे की बात करते हैं कि इन 7 दिन में आपको क्या चीजें नहीं करनी है, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, और एक दिन का 10 से 12 घंटे का सॉलिड स्केड्यूल जिससे आप मेंस बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि नॉर्सेट मेंस के लिए हमको क्या करना है। लेकिन वीडियो के एंड में तुम्हें मेरी तरफ से एक बोनस गिफ्ट भी मिलेगा और वो सुन के तुम्हें लगेगा कि वाह मजा आ गया, इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था। अब क्या करना है क्या नहीं, उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि नॉर्सेट मेंस का क्या पैटर्न रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्री क्वालिफाई करने के बाद भी अभी तक ये नहीं पता है कि वो क्या फेस करने वाले हैं। अब पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन नर्सिंग आपका प्री में आ चुका है, मेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योरली नर्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए अब थोड़ा सा तो डर कम हो जाना चाहिए। पैटर्न हल्का सा प्री से चेंज रहेगा, वहां पर आपके 100 क्वेश्चंस थे, नॉर्सेट मेंस के अंदर टोटल 160 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड उसके लिए आपको टोटल मिलती हैं 180 मिनट्स, यानी 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पूरा का पूरा एग्जाम 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलती हैं। अब क्वेश्चंस का पैटर्न भी हल्का सा एडवांस रहेगा, चेंज रहता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे सिनेरियो बेस्ड पूछे जाएंगे, आपकी स्किल को टेस्ट किया जाएगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है उसके क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, वीडियो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रह सकते हैं, लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए ट्राई करना है, स्पीड भी बढ़ानी चाहिए आपको कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। एंड बात रहती है नेगेटिव मार्किंग की, तो वो एग्जैक्ट सेम रहेगी जो आपकी नॉर्सेट प्री में थी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो अटेम्प्ट करने से पहले सोचना। अब बात आ जाती है कि हमको इन 7 दिन के अंदर क्या क्या करना है। वैसे देखा जाए तो 7 दिन बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस बचे हुए टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप मेंस क्रैक करने के पास पहुंच सकते हो। अब फिलहाल मैं तुम्हें जो स्ट्रेटजी बता रही हूं वो उस बेसिस पर है कि नॉर्सेट प्री से पहले तुम अपना सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हो। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, नॉर्सेट मेंस के पीवाईक्यू रिवाइज करने हैं। पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं हमारे जिसपे से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि आपको पता चल जाएंगे कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो हर बार नॉर्सेट पूछता है। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि पूरा का पूरा नर्सिंग आने वाला है और उसके कोर सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, पीडिया, साइकेट्री। ये ऐसे कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से पूरा पेपर निकल के आता है और इसके अंदर भी ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं ऑलरेडी जो शायद तुम्हें अब तक पता चल गए होंगे। नहीं पता है तो हाई यील्डिंग टॉपिक की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप जाकर देख सकते हो। उन टॉपिक्स पर ही आपको ज्यादा ध्यान देना है जो अभी तक पहले पूछे जा चुके हैं। अब फिर बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम क्या रिवाइज करूं, दोबारा से पूरी थ्योरी लेकर बैठ जाऊंगा? तो फिर पूरी थ्योरी दोबारा करने का कोई तुक नहीं बनता है, टाइम वेस्ट होगा और एंजाइटी बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जो आपने हाई क्वालिटी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे जब आप पढ़ रहे थे या फिर एन प्रेप के शॉर्ट नोट्स, आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो, वो भी स्पेसिफिकली वो टॉपिक जिसमें तुम ज्यादा गलतियां करते हो। और अब दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा टॉपिक वीक है और किस टॉपिक में मैं ज्यादा गलतियां करता हूं। तो वो आपको पता चलेगा बेटा जी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से। ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट डेली तुम्हें जरूर अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद उसको अपने मिस्टेक जर्नल या डायरी के अंदर ये नोट डाउन करना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक था जो मुझे 3 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया कि इसका क्या आंसर है, मैं उसे रिकॉल ही नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे टॉपिक को दोबारा रिवीजन की नीड है। और ध्यान रखना है कि जो गलती तुम यहाँ मॉक टेस्ट में कर रहे हो, डेली टेस्ट में कर रहे हो, उसे वहाँ मेंस में रिपीट नहीं करना है। अब जब मॉक टेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो फिर वो बोनस पॉइंट, वो गिफ्ट जो तुम्हें प्रॉमिस किया था यहीं पर तुम्हें बता देते हैं। और गिफ्ट सुनने के बाद तुम खुश हो जाओगे और सोचोगे कि पढ़ना हो तो फिर एन प्रेप से पढ़ना हो, नहीं तो फिर रहने दो। मैं बात कर रही हूँ एन प्रेप नाश्ता सीरीज की। अब जो बच्चे जिन्होंने आज तक नाश्ता अटेम्प्ट किया है, सारे टेस्ट दिए हैं और खुद को सही टाइम पर असेस किया है, वो सब के सब आज स्माइल कर रहे हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि नाश्ता इंडिया का सबसे बड़ा नर्सिंग असेसमेंट टेस्ट है जो हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। अब ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि जो नाश्ता देगा
वही नॉर्सेट जीतेगा। जिस तरह से नॉर्सेट प्री से पहले तुम सबने नाश्ता 8 तक अटेम्प्ट कर लिया था, खुद को असेस कर लिया था और ये भी पता चल गया था कहाँ स्टैंड करते हैं, अपनी गलतियां भी सुधार ली थी। बहुत सारे बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट थी कि नॉर्सेट मेंस से पहले भी उनको वही गाइडलाइन वापस चाहिए, वही तरीका वापस चाहिए और वही नाश्ता वापस चाहिए। तो 3 नाश्ता ऑब्वियसली नॉर्सेट मेंस से पहले भी आपको मिलने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं 21, 24 और 25 ऑफ सितंबर को। एंड जो तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल रहता है रजिस्ट्रेशंस का, वो बिल्कुल फ्री है, बहुत इजी प्रोसेस है। एनप्रेप ऐप पर जाना है, सामने बैनर दिखेगा, रजिस्टर करो, आज ही रजिस्टर कर लेना और नाश्ता के लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर देना, क्योंकि हमारे पास 27 सितंबर आने में अभी सिर्फ और सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं। इन पूरे 7 दिन का पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है तो नाश्ता जरूर अटेम्प्ट करना। अब अभी तक ये तो समझ आ गया है कि क्या करना है, लेकिन ये सवाल भी मन में आता है कि क्या नहीं करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है नॉर्सेट मेन से पहले। सबसे पहला जो तुम्हें हमेशा बताया जाता है, जस्ट एग्जाम के कुछ दिन पहले कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, नए टॉपिक्स को उठा के मत बैठना जो तुमने पहले कभी पढ़े ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर रिवीजन पर फोकस करना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स का। ज़्यादा थ्योरी उठाकर नहीं बैठना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके अलावा अब बच्चे ये सोचेंगे कि सिर्फ 7 दिन रहते और इस 7 दिन में रात भर जाग के पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा। तो बेटा अभी 7 दिन में तुम कुछ नया नहीं करोगे, ऑलरेडी तुम अपनी पूरी प्रिपरेशन प्री से पहले कर चुके हो, सिलेबस पूरा कर चुके हो। अब रात भर जागने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगी, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग करोगे, कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। अगर ये सारी चीजें अवॉइड करनी है तो रात भर जागना भी बंद करना है, एक अच्छी साउंड स्लीप लेनी है एटलीस्ट 6 घंटे की। उसके अलावा आप पढ़ सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गेस करने पे और तुक्के मारने पे डिपेंड मत रहना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही तुम्हारा बेस बनाएगी और उसी से एग्जाम तुम क्रैक करोगे। तुक्के मार कर हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका प्री निकल गया होगा ऐसे ही, लेकिन बेटा मेंस तुक्के मारने से नहीं निकलेगा। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपका बेस स्ट्रांग है और आपने अच्छे से पढ़ा था थ्योरी को, तो ही ये क्वेश्चन प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट आपके लिए वैल्यूएबल है। अब बात आती है कि पढ़ना क्या क्या है, किस किस टॉपिक पर या किस किस सब्जेक्ट पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट नोट डाउन करो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके प्रोसीजर हैं, प्रोसीजर रिलेटेड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल है, ये टॉपिक सारे के सारे तुमको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड उसके साथ ही आपको फार्मा, साथ साथ ही ड्रग लेकर चलनी है डिजीज़ के साथ। अब एमएसएन में से कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कार्डियो में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा न्यूरो, रीनल, डिजेस्टिव आपको पढ़ना है और ऑन्को भी एक नया है, नई फील्ड है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसे पढ़ के जाना। और ड्रग्स को डिजीज़ के साथ ही देख लेना है, जिसमें से भी इमरजेंसी ड्रग्स या फिर जो क्रैश कार्ट में आपकी चीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उस पर से क्वेश्चन पक्का आ सकता है। इमरजेंसी सिनेरियोज ज़रूर पढ़ के जाने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पक्का बनता है। उसके अलावा हमारे पास रहता है ओबीजी का फिलहाल चंक बहुत पूछा जाता है, सारे मैन्यूअर्स देख लेना। इमेजेस वीडियो बेस्ड आने के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। जितनी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीजेज रहती हैं उनका इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए और उनके लिए प्रायोरिटी ड्रग कौन सी रहती है। इसके अलावा हमारे पास रहता है पीडियाट्रिक्स। पीडिया को हमेशा ही पढ़ना है, अलग रह गई कॉन्जेनाइटल डिजीज। उसके अलावा जब आप एमएसएन पढ़ते हो, अडल्ट का जो क्राइटेरिया रहता है उसे तभी के तभी कंपेयर करो बच्चे के क्राइटेरिया के साथ और दोनों चीज़ों को वहीं पे याद कर लो। और इसके अलावा हमारा आता है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन वगैरह, वो सब का सब आप कवर करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। अब इस सब्जेक्ट को भी आप इस तरह नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो फिर तुम सब में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए प्रोग्राम्स, रीसेंट अपडेट्स ज़रूर देख कर जानी है। अगर किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ में, जैसे अभी टीबी में अपडेट आई है, इस तरह की सारी अपडेट्स को, रीसेंट को, पिछले 6 महीने की देखकर पढ़कर जाना। एंड इसके अलावा बचता है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जितने डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है वो पढ़ने हैं, एंड साइकेट्रिक ड्रग्स। अब मोटा मोटा समझ आ गया होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, लेकिन उसे किस तरीके से अपने दिन में लेकर आना है, यानी आपका डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए, वो भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट 10 से 12 घंटे डेली
डेली निकाल लेना इन 7 दिनों के अंदर, ज़्यादा चाहो तो इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज। अब यहाँ आपको ये समझना है कि स्केड्यूल जो रहता है दैट इज़ वेरी पर्सनल, वो पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो सब्जेक्ट आपके अभी तक वीक हैं उसको ही आपको टाइम देना है। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो सुबह अगर आप सबसे पहले मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, फार्मा, आपका क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी सिनेरियोज, ये वाले टॉपिक के साथ अगर आप शुरू करते हैं फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि इसमें से बहुत सारा पोर्शन आता है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद सेकंड स्लॉट में आप अगले सब्जेक्ट पर जा सकते हो, जैसे हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स हो गए, हो सके तो प्रोसीजर वीडियोज़ देख लेना, OBG के मैन्यूअर्स की वीडियो देख लेना, पीडियाट्रिक हो गया। उसके बाद आफ्टरनून में आप देख सकते हो कम्युनिटी की रीसेंट अपडेट्स एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब अगर इस पूरे टाइम स्लॉट में से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पहले कर चुके हो अच्छे से कवर और दोबारा उसको रिवाइज करने की नीड नहीं है, देन रिप्लेस दैट टाइम स्लॉट विद अ टेस्ट। अब इससे नेक्स्ट स्लॉट में इवनिंग का जो टाइम रहेगा, यहाँ पर आपको PYQ प्रैक्टिस करनी है एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। अगर मॉर्निंग के टाइम में आपके पास टाइम बचता है और रिवीजन ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हो तो फिर एक दिन में एक टेस्ट नहीं, आप 2 से 3 मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ खाली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से नहीं चलेगा, आपको आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई करने हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को रात को सोने से पहले रिवाइज करना है जिसमें से आपने पूरे दिन में सबसे ज़्यादा गलतियाँ की थी और जिसको आप बिल्कुल ही रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो अब सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो फिर एक गोल्डन रूल भी डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनली पूरा मैसेज हमारा क्या है इस वीडियो का और एग्जैक्टली तुम लोगों को क्या करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस, और रिवीजन आपका बेसिस होना चाहिए आपकी गलतियों के हिसाब से। सीधा डायरेक्शनलेस रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपनी गलतियां पहचानो और सिर्फ उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करो, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम फिलहाल सही कर रहे हो इसका मतलब वो टॉपिक तुम्हारे क्लियर हैं और तुम बाद में भी उसको सही करके ही आओगे। और नाश्ता तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बनेगा अगर तुम्हें नॉर्सेट इस बार क्रैक करना है और मेंस जीतना है। तो देखो, प्री क्लियर करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और एक दिन के लिए हम बहुत खुश भी हुए होंगे, बहुत कंफ्यूज भी होंगे कि अब क्या करना है। लेकिन अगर ये बचे हुए 7 दिन आपने फोकस स्टडी की, स्मार्ट वर्क किया और जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से पढ़ाई की, तो फिर नॉर्सेट मेंस दूर नहीं है और नर्सिंग ऑफिसर आप बहुत इजीली बन जाओगे। बस याद रखना, PYQ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, नाश्ता के लिए रजिस्टर कर लेना, टेस्ट अटेम्प्ट करना और ये देख लेना कि आप कहाँ गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हो, आपके वीक एरियाज कौन से हैं। एंड PYQ मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए NPrep ऐप डाउनलोड करो एंड नाश्ता के लिए रजिस्टर करना मत भूलना, ज़रूर अटेम्प्ट करना है, रजिस्ट्रेशंस फ्री हैं, जाओ रजिस्टर करो और पहचानो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम, पूरी फैकल्टी और मेरी तरफ से फ्रॉम NPrep। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेलिब्रेशन वीडियो में जब आप नॉर्सेट मेंस क्रैक कर लोगे।